स्कूलों में केमिकल डिसइंफेक्टेंट का यूज़ होता है, जैसे कि फिनाइल। हमने उसी केमिकल डिसइंफेक्टेंट को नेचुरल डिसइंफेक्टेंट से रिप्लेस करने की कोशिश की, जिसमें हम सफल भी हुए। पीरपैंती प्रखंड के 2 बच्चे का नाम दर्ज हुआ इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आपके अपने पीरपैंती प्रखंड की। इस प्रखंड में स्थित 2 बच्चे जो हैप्पी वैली स्कूल के छात्र हैं, इन्होंने अपना नाम इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड में रिकॉर्ड किया है। एक ऐसा अनुसंधान का प्रयोग किया है जिसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। कनेल का फूल जो बृहस्पति भगवान का सबसे ज़्यादा प्रिय है, उस पेड़ के पत्ते, फूल और फल से एक ऐसा आविष्कार और खोज किया जिसके बारे में जानकर आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। जानिए इस खास खबर में कम उम्र में 7वां क्लास के 2 छोटे बच्चों ने क्या कारनामा दिखाया है और अपने प्रखंड के साथ साथ स्कूल हैप्पी वैली का भी नाम रोशन किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार जागरण न्यूज़। सर, आपके हैप्पी वैली स्कूल के 2 बच्चे का इंडिया बुक्स ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज हुआ, जो हमारे पीरपैंती क्षेत्र के लिए भी काफ़ी गौरव की बात है। और इतने छोटे बच्चे इतने कम उम्र में इतने आगे बढ़ गए और इन्होंने इसका सारा श्रेय आपको दिया है, तो सर क्या कुछ कहना चाहिएगा? ईमानदारी से जो भी काम किया जाए वो कहीं ना कहीं फल लाती ही है, थोड़ा देर हो सकता है। हैप्पी वैली स्कूल अपने सारे बच्चों को हर तरह के विकास के लिए पढ़ाई देता है, उनका हर तरह का ध्यान रखता है पूर्ण विकास के लिए। इसी दौरान कुछ कक्षाओं के दौरान इन बच्चों ने एक जिज्ञासा दिखाई विज्ञान के क्लास में, और उसी जिज्ञासा पे जब ये काम करते गए ईमानदारी से, यहाँ भी किया, घर में भी किया, और जो उसका रिज़ल्ट आया है वो काफ़ी ही रोचक रिज़ल्ट आया है। और जब उसे हमने इंटरनेशनल लेवल पे एक्टा साइंटिफिक को कम्युनिकेट किया, तो वहाँ से भी एक एप्रिशिएशन सर्टिफिकेट आया है कि इतने छोटे बच्चों ने इस तरह का रिसर्च अपने घर में किया है। हम अपने स्कूल में अपने बच्चों के पूर्ण विकास के लिए उनको हर सब्जेक्ट में प्रोजेक्ट्स देते हैं, उनको उसमें असेसमेंट देते हैं, ताकि ये बच्चे सिर्फ लिखने में नहीं, बोलने में, पढ़ने में, दिमागी तौर पे भी विकसित हो सकें। सर, पीरपैंती में हैप्पी वैली स्कूल का स्थापना 2 से 3 साल हुआ। इससे पहले भी यहाँ कई सारे स्कूल हैं, लेकिन आज तक किसी स्कूल ने अपने बच्चे को इतना आगे नहीं बढ़ाया, वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड बुक में नाम दर्ज नहीं करवाया और नहीं करवा पाया। तो इस साल आपने 2 बच्चों का नाम, अगले साल हम लोग क्या लेकर चले कि क्या 2 से आगे और भी बच्चे हो सकते हैं? बिल्कुल, ऐसा तो हम लोग निरंतर प्रयास करते रहते हैं, और 2 बच्चे जब सामने आते हैं उसके बाद इनसे ही प्रेरित होके और भी बच्चे पीछे से आएंगे। और हमारा, जैसे अब मैंने आपको कहा कि हम अपने बच्चे का संपूर्ण विकास पे ध्यान देते हैं, तो जाहिर है नीचे क्लास से भी जो बच्चे ऊपर आ रहे हैं, इनके सहपाठी जो भी पढ़ रहे हैं, वो इनसे प्रेरित होकर, फिर कुछ लोगों ने तो एक्सपेरिमेंट करना भी शुरू कर दिया है, उनका रुझान भी पढ़ाई की तरफ बढ़ गया है। तो मैं बिल्कुल उम्मीद करता हूं कि इस बार इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स पे हम लोग गए हैं, हो सकता है अगले साल या इसी साल के अंत में हम एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड तक चले जाएं। सर, एक लास्ट सवाल रहेगा आपसे। कहते हैं कि गुरुजन से पहले माता पिता बच्चों के सबसे पहले शिक्षक होते हैं, तो गुरुजन का काम है सिखाना, और क्या कुछ कहना चाहिएगा इन दोनों बच्चों के माता पिता को, और भी जितने बच्चे हैं उनके माता पिता को क्या कुछ कहना चाहिएगा? हैप्पी वैली स्कूल हमेशा अपने बच्चों के माता पिता को धन्यवाद देता है और तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता है कि उन्होंने ऐसी परवरिश अपने बच्चों को दी है कि वे गुरुजनों को सम्मान करें, उनकी बातों को मानें। इस अनुशासन के कारण ही गुरुजन उनको कुछ सिखा पाते हैं, और ये उनकी ही परवरिश का नतीजा है। तो मैं सारे माता पिता को, अभिभावकों को इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज आप जो देख रहे हैं आपके सामने 2 छोटे बच्चे हैं, और ये बच्चे हैप्पी वैली स्कूल के हैं जो पीरपैंती में स्थित है। इन बच्चों ने एक ऐसा कारनामा किया है जिसके द्वारा इंडियन बुक्स ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज हुआ है। और एक है साक्षी कुमारी और एक है शिवनंदन कुमार, और सबसे कम उम्र में रिसर्च करने वाले दोनों छोटे बच्चे हैं। तो साक्षी कुमारी से पहला सवाल रहेगा, आपका अनुसंधान क्या था? देखिए, हमने ये ऑब्जर्व किया कि हमारे घरों में, स्कूलों में केमिकल डिसइंफेक्टेंट का यूज़ होता है, जैसे कि फिनाइल। हमने उसी केमिकल डिसइंफेक्टेंट को नेचुरल डिसइंफेक्टेंट से रिप्लेस करने की कोशिश की, जिसमें हम सफल भी हुए।
और दूसरा क्वेश्चन रहेगा शिवनंदन कुमार से। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। Thank you, sir, for giving this opportunity. My name is Sunandan Mahato and my father name is Rajkishore Mahato. आपको आइडिया कहाँ से आया? आमतौर पर जब हमारे अध्यापक हम लोगों को क्लास के दौरान हमें पढ़ा रहे थे बैक्टीरिया और फंगस के बारे में, मतलब कोई भी चीज़ सड़ने लगती है तो उसके ऊपर बैक्टीरिया और फंगस काम करना चालू कर चुके हैं। उन्हें हम इंग्लिश में कहते हैं डिकम्पोजिशन, मतलब किसी भी वस्तु की कोशिका डिकम्पोज होने लगती है। तो हम बच्चों ने कहा, सर अगर हम अपने किचन के डस्टबिन को 2 या 3 दिन तक साफ नहीं करते तो उसमें से बदबू आने लगती है। तो हमारे अध्यापक ने बोला, अगर आप लोग चाहें तो इसका सल्यूशन निकाल सकते हैं, रिजल्ट आपके सामने है। आपने कनील का ही पेड़ क्यों चुना? और भी तो कई सारे पेड़ हैं, आम है, बबूल है, पीपल है, बहुत सारे वृक्ष हैं, तो कनील का ही पेड़ क्यों? आमतौर पर कनेल का पेड़ फूल का हम लोग घर में पूजा करते हैं, और कोई भी वृक्ष हो तो उसके पत्ते फूल गिरते हैं, सड़ने लगते हैं, मक्खियाँ भी बनाने लगती है, और कोई भी जानवर पेड़ को खा भी सकता है, मतलब पत्ते को खा भी सकता है। पर कनेल का पत्ता को ऐसा बात नहीं है पेड़ में, क्योंकि उसके पत्ते गिरते हैं, फल गिरते हैं, मतलब फूल, तो उसमें से सड़ते जरूर है, बदबू नहीं आती है, मक्खियाँ नहीं भी बनाती, और किसी भी जानवर उसको खाना नहीं चाहते हैं। तो ये बात हमने नोटिस करके हमारे अध्यापक मिस्टर आशीष रंजन सर को ऐसा हमने बताया, तो उन्होंने बोला कि अगर इसका बात सच है तो इसके ऊपर हम आगे रिसर्च कर सकते हैं। आपके खोज और अनुसंधान का क्या महत्व है? आपके खोज से भविष्य में क्या कुछ अच्छा होगा? हमने यह नेचुरल डिसइंफेक्टेंट बनाया है, जिससे जो शादी या फिर पार्टी में कचरे फेंके जाते हैं उनमें जो बैक्टीरिया होते हैं या फिर फंगस होते हैं उन पे जल्दी ही ग्रो करने लगते हैं। तो जब हम हमारा जो अनुसंधान है, इससे अगर हम इसका छिड़काव या फिर इसके पेस्ट का यूज़ करें तो इससे 7 या 10 दिनों तक उन कचरे पर बैक्टीरिया या फिर फंगस नहीं लगते हैं, जिससे हमारे सराउंडिंग के लोग स्वस्थ रहेंगे और सराउंडिंग में जो है वो बीमारी रहेगी। आपके स्कूल का कितना योगदान रहा इतना आगे बढ़ाने में? आज आपका वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में बुक में नाम आ गया है, तो स्कूल का क्या कुछ योगदान रहा? हमारे स्कूल में बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जाता है, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, सोशल साइंस हो, इंग्लिश, मैथ्स, वो कोई भी सब्जेक्ट हो, हमें बहुत ही अच्छे तरीके से और रोमांचक तरीके से पढ़ाया जाता है। हमें और समझाने के लिए या फिर हमें और उस टॉपिक या फिर सब्जेक्ट को समझाने अच्छे से करने के लिए कि हमें प्रोजेक्ट्स भी दिए जाते हैं। उस प्रोजेक्ट्स को हम करते हैं और उस टॉपिक और सब्जेक्ट को गहराई से जानते हैं। ऐसे ही जब हमने साइंस के क्लासेस में ये क्वेश्चन जब पूछा तो हमारे साइंस टीचर आशीष सर ने हमें यह गाइड किया, समझाया कि अगर हम इस पे प्रोजेक्ट पर काम करें तो हमें सफलता मिल सकती है। और जब हमने इस पे काम किया, इसके रिजल्ट्स इतने अच्छे थे कि उन्होंने एक रिसर्च पेपर लिखा और एक्टर साइंटिफिक में इसे सबमिट कर दिया। आप अपने माता पिता और स्कूल के बारे में क्या कुछ कहना चाहिएगा? माता पिता तथा गुरुजनों का सदा ही आभारी रहेंगे। मेरे पास शब्द नहीं है कि उन्हें धन्यवाद कैसे बोले, और हमारे स्कूल में इसमें बहुत बड़ा सहयोग रहा है। अच्छा, आपको सफलता कैसा लग रहा है साक्षी कुमारी? हमने जो रिसर्च किया इस पे इतना हमें सम्मानित किया गया, हमें इतना प्रकाशित किया गया, एक्टर साइंटिफिक से हमें सर्टिफिकेट देकर प्रकाशित किया गया, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में हमारा नाम दर्ज किया गया। ये सब देखकर हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते कि हमें कितनी खुशी हुई। आगे भविष्य में चलकर क्या कुछ बनना चाहती हो? मैं भविष्य में एक डॉक्टर बनना चाहती हूँ। किस प्रकार के डॉक्टर बनना चाहोगे आप? हमारे पैट्रन सर फिजिशियन हैं और वो मेरे आइडियल भी हैं, तो मैं उन्हीं की तरह एक फिजिशियन बनना चाहती हूँ। अच्छा, जैसे आप समाज से भी बताएं, तो पीरपैंती में ही रह के आपको समाज के लोगों को सेवा करना है या फिर कहीं बाहर जाके? मैं चाहती तो पीरपैंती के ही लोगों का सेवा करना चाहती हूँ, बिकॉज हम यहाँ के रहने वाले हैं। हम देख भी सकते हैं कि यहाँ पे डेवलपमेंट भी अभी हो रहा है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं अभी रहकर यहीं पे सेवा करूँ।